दोस्तों, अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं और आपको इंटरडे ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो में आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है, इंटरडे ट्रेडिंग करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और मैं आपको लाइव इंटरडे करके भी बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग या शेयर मार्केट का भी शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपके पास अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट खोल सकते हैं। सो दोस्तों, जब आपको अकाउंट खुल जाएगा उसके बाद आप शेयर खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। अब आते हैं मेन सवाल के ऊपर कि आप इंटरडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे इंटरडे ट्रेडिंग क्या होती है। तो इंटरडे ट्रेडिंग का मतलब होता है जब आप एक दिन के अंदर शेयर खरीद के उस दिन शेयर को बेच देते हैं, तो वो होती है इंटरडे ट्रेडिंग। इंटरडे ट्रेडिंग करने का कुछ एडवांटेज भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, इन्हें भी जान लेते हैं, तभी हम इंटरडे ट्रेडिंग को समझ पाएंगे। तो पहले हम इंटरडे ट्रेडिंग के फ़ायदा जान लेते हैं। तो सबसे पहले फ़ायदा होता है कि इंटरडे ट्रेडिंग में मार्जिन मिलता है। मार्जिन को आप सिंपल ऐसे समझ लीजिए कि जिस शेयर की प्राइस 300 रुपया है, वो शेयर आपको 30, 40 या 50 रुपए में मिल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 300 रुपया का शेयर आपको 30 रुपए में क्यों मिलेगा। तो इसका सिंपल सा एक ही जवाब है कि अगर 300 रुपया का शेयर आपको इंटरडे में भी 300 का ही मिलेगा, तो फिर आप इंटरडे ट्रेडिंग क्यों करेंगे? क्योंकि इंटरडे का मतलब है आपने आज शेयर खरीदा है तो आज ही बेचना होगा, और आज वो गिर भी तो सकता है, नुकसान भी तो हो सकता है ना। तब तो आप लंबे समय के लिए खरीदोगे ताकि जिस दिन बढ़ेगा उसे दिन बेच देंगे। अब दूसरा रीज़न होता है कि जब वह शेयर आपको कम दाम में मिलेगा तब आप ज़्यादा शेयर खरीदेंगे। अब मान लीजिए आपके पास 3,000 रुपए है और वो शेयर 300 का है, तो आप 10 ही शेयर खरीद पाएंगे, और वो शेयर 30 रुपए का है तो 100 शेयर खरीद पाएंगे। अब अगर उसे दिन शेयर की प्राइस 15 रुपए बढ़ जाती है तो अपने 100 शेयर ले रखे, तो आपको 1500 रुपया का फायदा हो जाएगा, वो भी 3,000 रुपया लगाकर। और अपने इक्विटी में खरीदा होता तो आपको सिर्फ 150 रुपए का ही फायदा होता। इंटरडे ट्रेडिंग में आप अच्छे से प्रॉफिट कमा पाए, इसके आपको मार्जिन दिया जाता है। इंटरडे ट्रेडिंग करने का दूसरा फायदा है कि आप एक दिन के अंदर आप पैसे कमाते हैं। आपको पैसा कमाने के लिए लंबे समय का वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, जैसे कि इक्विटी में होता है। आप आज पैसे लगाएंगे और आज ही पैसे कमाएंगे, और कई बार तो आप मिनटों में पैसे कमा लेंगे। जैसे अभी आपने पैसे लगाएंगे और 5 मिनट के बाद उसकी प्राइस बढ़ गई, आपने बेच दिया और 5 मिनट में ही आपने अच्छा प्रॉफिट कमा लिया। अब तीसरा फायदा होता है, इंटरडे ट्रेडिंग में आप सिर्फ प्राइस बढ़ने पर ही पैसा नहीं कमाते हैं, आप प्राइस गिरने पर भी पैसा कमा सकते हैं। यानी कि अगर आपको लगता है कि आज इस कंपनी की प्राइस नीचे गिरेगी, आज इस कंपनी को नुकसान होगा, तो तभी आप पैसे कमा सकते हो। इसको शॉर्ट सेलिंग कहा जाता। इसमें आप क्या करते हैं कि आपको जिस शेयर का प्राइस गिरेगा लगता है, तो आप उसे बेच देते हैं। भले ही वो शेयर आपके पास नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको बेच सकते हो, क्योंकि आप उसे नहीं बेचेंगे, आपका देहात में आपका ब्रोकर उसे बेच देगा। तो सुबह अपने शेयर उस शेयर को 310 रुपए में उसे बेच दिया, यानी कि अपने पैसा कमा लिया। अब शाम को उसकी जो भी प्राइस होगी आप उस प्राइस पर इसमें खरीद लो। तो मान लो सुबह अपने 310 रुपए के हिसाब से शो शेयर बेच दिए है, और शाम को उसकी प्राइस गिरकर 300 रुपए हो गए, तो उस कंपनी को 10 रुपया का नुकसान हो गया। लेकिन आपका 10 रुपया का फायदा होगा, क्योंकि अपने सुबह ज़्यादा प्राइस में उसे बेचा था, और शाम को कम प्राइस में आपको उसे खरीदना होगा। ये अलग ही चैप्टर है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फोर्थ एडवांटेज ये होता है कि आप इंटरडे ट्रेडिंग से रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना कोई जॉब करते हैं और ना ही कोई उनकी पार्टिकुलर बिजनेस है, वो बस इंटरडे ट्रेडिंग करके और शेयर मार्केट से ही अपना गुजारा करते हैं, और गुजारा तो छोड़ो, करोड़ों रुपए कमाते हैं। अब पांचवा फायदा ये होता है कि इंटरडे ट्रेडिंग करने का, आप जिस कंपनी के शेयर को खरीद रहे हो आपको उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसके फंडामेंटल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि आज कंपनी कैसे परफॉर्म करेंगी। अगर आप किसी अच्छी कंपनी शेयर लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उस दिन वो अच्छा ही परफॉर्म करेंगी। हो सकता है उस दिन उसकी प्राइस 20 रुपया गिर जाएगी, और अगर आप किसी बेकार कंपनी के भी शेयर ले रखें है तो हो सकता है उसकी प्राइस उस दिन 20 रुपया बढ़ जाए।
आपको सिर्फ रिसेंटली उसे कंपनी में क्या चल रहा है उसकी जानकारी होनी चाहिए। आपको अच्छे से उस कंपनी के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों, जिस हिसाब से मैं अभी तक फ़ायदा प्रॉफिट पैसा बोला है, उसी हिसाब से आपका दिमाग खुल गया होगा और आपको लग रहा होगा कि मैं भी पैसे लगाऊंगा और मैं भी पैसे कमा लूंगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो अभी थम जाओ। भाई, जोश में काम नहीं करना है, इसका कुछ नुकसान भी है, उन्हें भी थोड़ा जान लो। शो दोस्तों, पहले नुकसान ये होता है कि आप पैसा कमाओगे एक दिन में तो पैसा डूब जाएगा भी एक दिन में। और ऐसा कभी नहीं होगा कि आप पैसे कमा ही जा रहे हो, कमा ही जा रहे हो। एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन आपको नुकसान भी हो सकता है। आपने सोचा था कि उसकी प्राइस बढ़ेगी और उस दिन उसकी प्राइस गिर गई तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना होगा। बस फ़र्क इतना है कि ज़्यादा दिन आपको पैसे कमाने हैं और कम से कम दिन आपको नुकसान हो, और ज़्यादा दिन आपको फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। और ये तब होगा जब आप नॉलेज लेंगे। और नॉलेज लेने के लिए क्या करना होगा? नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा नुकसान होता है कि इंटरडे ट्रेडिंग ज़्यादा रिस्की होती है। जो इक्विटी ट्रेडिंग होती है, उसी में अपने मानो रिलायंस शेयर खरीद लिया तो आपको पता है, भले ही आज जो गिर जाए कल बढ़ेगा, कल नहीं तो परसों बढ़ेगा, परसों नहीं तो कभी तो बढ़ेगा ना। जिस दिन बढ़ेगा उस दिन बेच दूंगा। लेकिन इंटरडे ट्रेडिंग में ज़्यादा रिस्की इसलिए है क्योंकि आपने आज खरीदे तो आपको आज ही बेचना होगा। अगर आप खुद नहीं बेचेंगे तो 3:30 बजे ऑटोमेटिक बिक जाएगा। आपका ब्रोकर है, वो शेयर को बेच देगा। तो इसी वजह से ये इंटरडे ट्रेडिंग थोड़ा ज़्यादा रिस्की होती है। तो अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं तो इंटरडे ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको भी रिस्क है तो ईज़ की है, तो आप इंटरडे ट्रेडिंग बेझिझक कर सकते हो इंटरडे ट्रेडिंग में। और तीसरा जो डिसएडवांटेज ये है कि आपको इंटरडे ट्रेडिंग में डिसिप्लिन, कंट्रोल और प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिसिप्लिन आपको इसलिए चाहिए क्योंकि मार्केट की टाइमिंग होती है जो कि 9:15 से 3:30 तक होती है इंडिया में। जिसका मतलब ये नहीं कि आप सुबह 9:15 में शेयर खरीदोगे और शाम को 3:30 पर ही बेचेंगे। हो सकता है कि आप 9:20 पर शेयर खरीद दें और 9:22 पर बेच दें। तो आपको हर वक्त अपने फ़ोन में या फिर जहाँ पर भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहाँ पर ध्यान रखना होता है कि प्राइस कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है। तो इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। दूसरा होता है कि कंट्रोल। आपको कंट्रोल रखना होता है अपने लालच पर। कई बार प्राइस बढ़ रही होती है, जैसे 2 रुपया बढ़ी, 5 रुपया बढ़ी, 10 रुपया बढ़ी, फिर भी आपको पता तो है नहीं ना आगे बढ़ेगी या घटेगी। आप वेट करते हैं, लालच करते रहते हो कि 2 रुपया और बढ़ जाए, 4 रुपया और बढ़ जाए तो मैं और कमा लूंगा। और कई बार इस चक्कर में नुकसान हो जाता है। इसलिए आपको खुद के ऊपर कंट्रोल करना होगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रैक्टिस की, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप शेयर मार्केट को समझ पाएंगे, उतना ज़्यादा ही अर्निंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको सिखाना होगा। सीखेंगे तो कर पाएंगे। तो आप इस ट्रिक से इंटरडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो कमेंट करके बताना। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार, हर हर महादेव।